अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। बीच में थोड़ी तबीयत भी सही नहीं थी, उम्रा करके आए थे तो थोड़ा ये वायरल चल रहा है, तो वो हुआ था खांसी ज़ुकाम। तो फिर और भी ज़्यादा मुझे फिर सुस्ती हो गई, तो इस वजह से फिर काफ़ी दिन हो गए व्लॉग नहीं आए। तो आज मैं बना रही थी 10 मुहर्रम की न्याज़, तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो ये हमारे पास 10 मुहर्रम जुमे के दिन थी, और उससे ये एक दिन पहले मैं जो है वो मीठा बना रही थी, और मीठे में मैं खीर और सवैयाँ बना रही थी। तो वो मैंने सोचा कि मैं एक दिन पहले बना कर रख देती हूँ फ्रिज में, फिर वो ताकि सही से ठंडी हो जाए। तो मैंने बस तकरीबन 4 लीटर ये दूध था, उसकी मैंने सवैयाँ बनाई थी, और इसको बनाकर फिर जो है वो जब ये ठंडी हो जाएंगी तो इनके मैं छोटे छोटे जो है पैकेट्स बना लूँगी। और 10 मुहर्रम जो थी वो फ्राइडे के दिन थी हमारे पास, और फ्राइडे को सुबह को वैसे ही मतलब बहुत बिज़ी बिज़ी चलता है, तो इस वजह से फिर एक दिन पहले जो है वो मैंने मीठा बना लिया था ताकि फिर दूसरे दिन मुझे आसानी हो। और हमेशा से मैं ये ऐसा ही करती हूँ यहाँ पर कि 10 मुहर्रम का न्याज़ जो है बनाकर फिर मैं हरम लेके जाती हूँ और वहीं पर ही जो है डिस्ट्रीब्यूट मैं कर देती हूँ। तो हमेशा से मेरा यही होता है। और फिर मुझे जो है वो बिरयानी भी बनानी थी और चने भी बनाने थे। चने भी मैंने बॉईल करके फ्रीज़ कर दिए थे, और बिरयानी जो है वो मैं बस घर के लिए बनाऊंगी, और हमारे पास जो जो है वॉचमैन वगैरह है उनको दे दूंगी बस। तो वो बिरयानी में इतनी मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाऊंगी। तो और चने बनाऊंगी थोड़े, वो भी फिर मुझे हरम लेके जाने हैं। और खीर और जूस वगैरह लेके आई थी, और चॉकलेट्स थे कुछ, तो वो मैं फिर बाहर से ही लेके आई थी। तो बस ये चीज़ें हैं, और अल्लाह हिम्मत दे और अल्लाह कबूल करे। सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह हम जो भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो अल्लाह कबूल करे और हिम्मत दे हमें करने की। तो बस ये खीर जो है वो अब इन जो है वो छोटे छोटे डिस्पोजेबल जो है वो पैकेट्स में लेके आई थी, मतलब बाउल छोटे छोटे, तो उनमें डालकर तो बस इनको मैं रख दूँगी फ्रिज में, और ये ठंडे हो जाएंगे। और ये बाउल्स जो हैं बिल्कुल सही थे। पहले जब मैं ले रही थी तो मुझे था कि बहुत छोटे हैं, लेकिन छोटे नहीं थे बिल्कुल, मतलब सही थे, इनका साइज़ बिल्कुल भी सही था। हस्बैंड कह रहे थे कि ये बहुत छोटे हैं, मैंने कहा नहीं, क्योंकि इतना साइज़ सही रहता है, नहीं तो फिर हरम में देते हैं तो फिर ज़ाया भी हो जाता है। तो बस ये फिर बनाकर अब इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और ये है नेक्स्ट डे फ्राइडे का दिन, 10 मुहर्रम वाला दिन। तो हस्बैंड और बेटा जो है वो नमाज़ पढ़ जा चुके थे, और मेरी बेटी जो है वो अपना रूम सही कर रही थी। फ्राइडे को मेरे घर का मतलब इतना काम मैं नहीं करती, एक दिन पहले मैं सारी सफाई वगैरह कर देती हूँ, लेकिन ये कि डस्टिंग वगैरह तो होती है, तो बस वो होती है। उसके बाद फिर किचन का काम मुझे होता है फ्राइडे वाले दिन, और उसके बाद फिर हरम भी हमें जाना होता है। तो जो है वो मेरी बेटी जो अपना रूम सही कर रही थी, तो मैं इसको बता रही थी कि कपड़े वगैरह जो हैं वो सब साइड पर रख दो अपने। और यहाँ पर जो है वो फिर मैंने बिरयानी की भी तैयारी शुरू कर दी थी, ताकि टाइम पर जो है वो बन जाए बिरयानी भी। तो बस पे यहाँ फिर मैंने प्याज ली थी, तकरीबन 2-3 प्याज थी, वो मैं इसको ब्राउन करके निकालूंगी। और कुछ प्याज जो है वो पहले से ही मेरे पास ब्राउन की रखी हुई थी, तो इस वजह से बस मैं थोड़ी सी ही जो प्याज है वो फ्राई करें, क्योंकि मैं कराची बिरयानी बना रही थी तो उसमें प्याज इतना नहीं जाता। काफ़ी लोग तो इसमें कराची की जो बिरयानी बनती है उसमें बिल्कुल भी प्याज जो है वो शामिल नहीं करते, लेकिन मैं कभी कभी जो बनाती हूँ उसमें प्याज शामिल करती हूँ, और कभी बिना प्याज के भी बना लेती हूँ। तो आज जो मैं बना रही थी इसमें मैं थोड़ी सी प्याज जो है वो शामिल करूँगी। तो बस प्याज जो ब्राउन होके मैंने निकाल ली थी। उसके बाद ऑयल भी इसका मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया था, और बाकी जो थोड़ा सा ऑयल था उसमें अदरक लहसुन और टमाटर स्लाइस किए हुए, तकरीबन 5-6 टमाटर थे, और 6-7 हरी मिर्चें थी, उनको मैंने कूट लिया था। तो बस वो डालकर टमाटर को जो है वो अच्छे से भून लेंगे। और फिर गरम मसाला था साबित, वो मैंने निकाल के रखा था, जो पूरा गरम मसाला होता है साबित, जिसमें जावित्री भी थी, नहीं जायफल जावित्री थी, उसको मैंने अलग से कूटा था, बादियान के फूल वगैरह सब चीज़ें थी। तो उसको फिर बाद मैंने चिकन शामिल की, चिकन को थोड़ा सा मैंने पका लिया था। फिर जो है कुछ मसाले थे, घर के मसाले थे, और थोड़ा सा मैंने इसमें पैकेट वाला मसाला भी शामिल किया था, बिरयानी मसाला जो आता है वो मैंने इसमें शामिल किया था। और दही भी साथ में मैंने शामिल कर ली थी। तो बस दही को भून कर, ताकि दही जो है वो पक जाए, और मसाला जो है वो सारा पक चुका था। उसके बाद फिर इसमें मैंने 1 कप पानी का शामिल किया, और अब हम जो है वो चिकन गलने के लिए रख देंगे। और ये कराची बिरयानी जो बनती है, इसका जो कोरमा बनता है उसमें पानी थोड़ा होता है,
मतलब इतना ड्राई नहीं बनता जो हम तय वाली बिरयानी वगैरह बनाते हैं। तो इसका जो कोरमा बनता है इसमें पानी रहता है, तो बस मैंने 1 कप पानी डाल दिया था ताकि इसका चिकन जो है वो गल जाए। और आलू तो मैंने पहले से ही फ्राई करके निकाल लिए थे। और साथ ही मैं चने की जो चाट है वो बनाऊंगी, तो वो उसकी भी मैंने साथ साथ तैयारी कर रही थी। और चने जो है वो मैंने 1 दिन पहले बॉईल करके फ्रीज़ कर लिए थे। और ये जो है बिरयानी की चीज़ें हैं और चने चाट की जो चीज़ें हैं वो भी मैंने सारी रेडी करके रखी थी। तो बस सब काम जो है वो साथ साथ चल रहा था। और बच्चे आ गए थे नमाज़ पढ़ के, और जब तक ये लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं उसके बाद फिर खाना जो है वो तब तक रेडी हो जाता है। और यहाँ जो है वो बिरयानी का कोरमा जो है वो रेडी हो चुका था। उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर जो टमाटर, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और लेमन ये डाला था। और साथ ही जो है वो फ्राई करके प्याज रखी थी वो, और दही में थोड़ा सा फूड कलर, गरम मसाला, जायफल जावित्री का पाउडर, ये सब डाल के मैंने इसके ऊपर लगा दिया था। फिर चावल जो है वो मैंने इसके ऊपर तय लगा दी थी और बिरयानी को जो है मैंने दम पे रख दिया था। फुल रेसिपी मैंने इसकी नहीं शेयर की, बस थोड़ी थोड़ी जो है वो रेसिपी शेयर की। तो क्योंकि टाइम जो है वो मतलब मैं लेट हो रही थी, तो फिर इस वजह से फिर जो थोड़ी थोड़ी मुझसे क्लिप्स हुई फिर वो मैंने जो है वो कर ली थी। और यहाँ मैं चने बना रही थी, तो यहाँ मैंने 2 छोटी प्याज ली थी, उसको चॉप कर लिया था। उनको थोड़े से ऑयल में मैंने पका लिया था, मतलब ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा जब तक ये सॉफ्ट। उसके बाद फिर 2 टमाटर थे वो मैंने इसमें शामिल कर लिए थे, उनको ढक दिया था ताकि टमाटर जो है वो गल जाए। और उसके बाद बस जो घर के मसाले थे, थोड़ी सी हल्दी थी, थोड़ा धनिया था, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च, चाट मसाले का पाउडर, और मेरे पास जो है वो दही बड़ा मसाला जो होता है वो रमज़ान में जो बनाती हूँ मैं, तो वो भी मैंने कुछ दिन पहले बनाया था, तो वो भी रखा था, तो वो भी मैंने थोड़ा इसमें शामिल कर लिया था। और इमली का पल्प वो शामिल कर लिया था, उसको पकाकर बस फिर मैंने इसमें चने शामिल कर लिए थे। और साथ में ऊपर से हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें वगैरह डालकर ये मतलब बहुत अच्छी सी सिंपल सी चने की चाट जो है वो रेडी हो चुकी थी। और साथ ही जो है बिरयानी भी रेडी हो चुकी थी, तो बिरयानी का फ़ाइनल लुक भी मैंने आपको दिखाया, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। और न्याज़ का हमेशा यही रहता है कि न्याज़ की अब जो भी चीज़ बनाए तो वो हमेशा अच्छी ही बनती है, मतलब मुझे तो ऐसे लगता है, बाकी आप लोग बताइएगा। तो भले कुछ भी हो, मतलब वैसे भी बिरयानी तो बनती है जुम्मे वाले दिन, लेकिन जो न्याज़ की नीयत से आप लोग बनाते हैं तो उसकी मतलब अलग ही इसका टेस्ट आता है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी बिरयानी, और चने की चाट भी बहुत ही अच्छी बनी थी। तो बस इसको जो है वो फिर इनको भी मैंने जो है वो डिस्पोजेबल जो जार्स इसमें मैंने डाल दिया था। और ये सब चीज़ें अब रेडी हैं, इनको मैं पैक करूँगी क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था, हमें हरम भी जाना था। और हरम में क्योंकि बहुत रश होती है 10 मुहर्रम को, और पार्किंग नहीं मिलती बिल्कुल भी, तो हम थोड़ा जल्दी निकले थे घर से कि ताकि हमें जो है वो पार्किंग मिल जाए। लेकिन यही हुआ कि पार्किंग हमें नहीं मिली, और फिर गाड़ी हमने बाहर ही पार्क की थी। तो बस कुछ इस तरीके से हमारा गुज़रा था 10 मुहर्रम का दिन। और अल्लाह कबूल करे जो थोड़ा बहुत हमने बनाया, और अल्लाह अपनी बारगाह में ये हमारा जो है वो छोटा सा नजराना कबूल करे। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिसको धोखे थे फूफे बुलाया गया, जिसको बैठे बिठाए सताया गया, जिसके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिसकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, जिसकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम।
अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया। सब कुछ उम्मत की खातिर फिदा कर दिया। घर का गए सुपर्दे खुदा कर दिया। उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। जिसका जन्नत से जोड़ा मंगाया गया, जिसको दोषे नबी पे बिठाया गया, जहर भाई को जिसके पिलाया गया, जिसको तीरों से छलनी कराया गया, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन।